Assalamu alaikum. Today we have another question of forces dynamic. This is 9702 May June 2017 P12 question number 11. क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इन रियलिटी इतना है नहीं। वो कहता है इन अ मशीन मैनी कपल्स एक्ट ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट एज शोन, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, और काफ़ी उसने ऑप्शंस मुझे दिए। सबसे पहले आपने कुछ भी सोचने से पहले आपने देखना है कि सारी ऑप्शंस जो हैं न्यूटन मीटर में हैं, जबकि जो उसने मुझे वैल्यूज़ दी हैं वो न्यूटन में और सेंटीमीटर में दी है। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने जो आंसर को है वो न्यूटन मीटर में देना है, न्यूटन सेंटीमीटर में नहीं देना। लेकिन इन सारी जो लेंथ्स को अलग-अलग से मीटर में कन्वर्ट करने के बजाय क्यों ना मैं आंसर को न्यूटन सेंटीमीटर में निकाल लूँ और फिर न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है हम स्पेस भी बचा लेंगे और अपना टाइम भी बचा लेंगे। अब हमने सबसे पहले फिगर आउट करना है कि कौन कौन सी फोर्सेस क्लॉकवाइज हैं और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ मेरे पास ये 30 न्यूटन वाला जो एक कपल है ना, ये जो है क्लॉकवाइज है। बाकी सारी फोर्सेस ये वाली 25 न्यूटन वाली, 16 न्यूटन की जो है, 50 न्यूटन वाली जो है, सारी जो है ये जो है एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही हैं। अब रिजल्टेंट टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज जो हमारा मोमेंट है उससे माइनस कर देते हैं फ्रॉम दी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब अगर आप देखें तो अलग-अलग से कपल को ऐड करने के बजाय, यानी कि अगर मैं ये 25 न्यूटन वाली जो मेरी फोर्स है और एक यहाँ पे लग रही है, ये सेंटर से या पिवट से 12 सेंटीमीटर के फासले पे है, इन दोनों को अलग-अलग से 25 न्यूटन इंटू 12 प्लस 25 न्यूटन इंटू 12 करने के बजाय अगर मैं डायरेक्ट ही इसको लिख रहा हूँ 25 इंटू 24, जो कि मेरी यानी कि डबल लेंथ के मतलब डबल कर लूँ अपनी पिवट से लेंथ, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है आंसर दोनों जो है फोर्सेस का मिला के आ जाएगा और इससे मैं फिर से जो है टाइम एंड स्पेस सेव कर सकता हूँ। बाकी फोर्सेस के साथ भी ऐसे ही करते हैं। 16 इंटू 20 ये मेरे पास एक दूसरी आ गई एंड माई लास्ट एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इज 50 इंटू 8। इससे मैंने सब्सट्रैक्ट करना है दिस 30 न्यूटन वाली फोर्स विच इज गोइंग टू बी 30 इंटू 13। दोनों को जो है आपस में सब्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 930 न्यूटन सेंटीमीटर। अब आपने घबरा नहीं जाना क्योंकि किसी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे यूनिट्स गलत है, मेरे सेंटीमीटर में है। तो मैं इसको डिवाइड बाय 100 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 9.3 न्यूटन मीटर, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।